praise God. Take this also as a privilege to share the word to the body of Christ. और मैं भी इस अवसर को एक सौभाग्य के रूप में लेता हूं कि परमेश्वर की जो देह है या कलीसिया है उसके बीच में परमेश्वर के वचन को बांट पा रहा हूं. Amen. And especially establishing and developing the foundation in each of your lives. It's a privilege for me. और मेरे लिए कितना सौभाग्य है कि उन मूलभूत बातों के द्वारा जो आपकी जो नींव है उसके विषय में हम शिक्षा पाकर एक दूसरे को मजबूत करने पा रहे हैं. Yeah. So let's get straight into the word. आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे. We are reading from Hebrews chapter 5 verses 12 onwards. Brother, could you read that in Hindi? हम लोग जिस भाग से पूरा अध्ययन कर रहे हैं वो हिब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय 12 पद से आगे है. तो आइए हम उसको पढ़ते हैं. इब्रानियों की पत्री 5 12 से 6 के 3 तक. समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए. तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है. पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं. इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धांत की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्माओं और हाथ रखने और मरे हुए कामों के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें. Amen. So what we are studying here is the foundational doctrine of Christ. और हम क्या सीख रहे हैं वो हैं यीशु मसीह के मूलभूत सिद्धांत. Okay. This is not a doctrine from any denomination. और ये किसी पंथ के सिद्धांतों में से शिक्षा नहीं है. This is the list of doctrines that become the doctrine of Christ that was preached by Apostle Paul himself. और ये जो सूची हम लोग इब्रानियों की पत्री में पढ़ रहे हैं, जो पौलुस के द्वारा भी इस्तेमाल में की गई, जो मसीह की शिक्षाओं में से है. Okay, if you look at Acts chapter 20 verses 20, अगर आप प्रेरितों के काम 20 अध्याय 20 पद को देखें. yeah, let's read 20 and 21. Okay, 20 अध्याय 21 पद. आइए हम उसे पढ़ें. yeah, go ahead, brother. उसने उससे कहा, क्या कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र. Brother, it's Acts, the book of Acts 20 verses 20. सॉरी. यस Yeah. माफी चाहता हूँ. 20 ओके. प्रेरितों के काम 20 अध्याय 21 पद. वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराने और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए. Yeah, and verse 20 reads like this, and how I kept back nothing that was helpful, but proclaimed it to you and taught you publicly and from house to house. Did you see और that? 20 पद पीछे अगर जाएं, वो कहता है, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थीं उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका. You understand? Paul used this teaching as a teaching of discipleship he taught it publicly and from house to house. और याद रखें, पौलुस ने इन शिक्षाओं को शिष्यता के उन शिक्षण श्रृंखला में इस्तेमाल किया, और वो कहता है कि मैंने इसे घर घर और लोगों के सामने हर जगह इसको सिखाने की कोशिश की. So we know that this whole doctrine of Christ and the teaching of doctrine of Christ actually started with Paul, and he went from house to house and started teaching the people in the public. Now he's now telling the Jews across the world that you were supposed to be teaching the same thing, but what happened? You stopped teaching, you stopped listening, and what happened? You come to a state called dullness of hearing. और
पौलुस ही वो व्यक्ति था जिसने इन मसीह के मूलभूत सिद्धांतों को समझा और सीखा, और अब वो क्या कर रहा है, अब वो उनका इस्तेमाल करता है शिष्यता के काम में। और वो क्या करता है, वो इनको घर घर और लोगों के सामने शिक्षा रूपी तरीके से उनको सिखाता है। और अब वो क्या कहता है, उन यहूद यहूदियों को कहता है, देखो यहूदियों, तुम्हें तो इसको करना चाहिए था, परंतु तुम इसे नहीं कर रहे हो और अपने आलस में पड़ गए हो। जिनको तुम्हें वाकई मसीह की शिक्षाओं को देना चाहिए था वो तुम नहीं कर रहे हो। Thank you, brother. That was a good job. You got all the words and points properly. Yeah. So what we are studying here is the doctrine of Christ, and let's go on quickly. These are the 7 doctrines. Some people have it 7. Some people call it 6, but I would say it's 6 doctrines, and we read it in the scriptures. और Now, before we, yeah, go for it. और कुछ लोग, देखिए, जो ये मूलभूत सिद्धांत थे, और कुछ लोग उसको 7 कहते हैं, कुछ 6 कहते हैं, तो हम उसको 6 भी लेकर चल सकते हैं। ये हमारे सामने सूची है। Okay. Now, one thing we have to understand is when we study baptism, when we study the doctrine of baptisms, we have to understand that we are a spirit, we have a soul, and we live in a body. और बपतिस्मा के सिद्धांत को जब हम सीखना चाहते हैं तो इस बात के ऊपर भी हमारा ध्यान होना चाहिए कि एक मनुष्य, हम क्या हैं, हम एक आत्मा है, हमारे पास एक प्राण है और हमारे पास एक देह है। The spirit is not equal to the soul. देखिए, आत्मा जो है प्राण के बराबर नहीं है। Okay, spirit and soul are 2 separate entities. आत्मा और प्राण दोनों अलग अलग 2 व्यक्तित्व हैं। Okay, let's look at Hebrews chapter 4. आइए हिब्रानियों 4 अध्याय देखें। Okay, and it says 4 verses 12. Can you read 4 verses 12? It says here, for the word of God is living and powerful. We have to understand, the word of God is living and powerful, और यहाँ sharper than any two-edged sword, pierces even to the division of the soul and the spirit. इब्रानियों 4 का 12 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। You understand? So the spirit is separate from the soul. सो आत्मा और प्राण से अलग है। Okay, the spirit is your born again person, is the new man. और आत्मा जो है वो ही नया जन्म प्राप्त किया हुआ एक नई सृष्टि है। And the soul is a bunch of thoughts. It is your mind, your will, and your emotions. और प्राण जो है वो एक संजोया हुआ एक प्रणाली है जो आपकी भावनाएं, आपकी सोच और आपका इच्छाएं हैं। Okay, that one part of your body that is born again is the spirit. और आपके जीवन का जो नया जन्म प्राप्त करने वाला जो भाग है वो है आपका आत्मा। Which part of you is resurrected? It is the spirit. आपका कौन सा भाग पुनरुत्थान को प्राप्त करता है? वो है आत्मा। Your soul is not born again, neither your body born again. आपका प्राण और आपका शरीर नया जन्म नहीं प्राप्त करता। How does your soul get renewed? आपका प्राण कैसे नवनीकरण प्राप्त करता है, नया कैसे हो जाता है? By receiving the word. By receiving the word. वचन को पाने के द्वारा, वचन को पाने के द्वारा। Okay, so let us look at the scripture of that. आइए वचन को देखें। James chapter 1:21. याकूब 1:21. Okay, it says here, lay aside all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the word, the implanted word, which is able to save your souls. याकूब 1:21, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है।
You understand? So it is pran ka uddhar is through vachan. सो प्राण का जो भाग है यानी प्राण का उद्धार किसके द्वारा है? वचन के द्वारा. So the more you receive the word, the more your thinking changes, and because of your thinking changing, your act changes. सो जितना ज्यादा आप वचन को पाते हैं या प्राप्त करते हैं, उतना ज्यादा आपकी सोच बदलती है, और जितना सोच बदलता है आपका, वैसे आपके जीवन का शैली बदलता है. You understand? So as much as you receive the word, your mind changes, the way you think changes, your will is changing, because now it's no longer my will, it's your will, and your emotions change and they become strong on faith. और जितना ज्यादा आप वचन को ग्रहण करते जाते हैं, तो क्या होता है, आपका मन, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं बदलती चली जाती हैं. और जब ऐसा होता है, अब आप क्या कहने पाते हैं? प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो. You understand? And you have to understand that one part of your body that is born again is also the place where the Holy Spirit is residing. सो ये भी बात हमें जानने की आवश्यकता है कि एक और भाग जिसका नया जन्म होता है, वो भाग है जहां पर पवित्र आत्मा बसता है, रहता है. So look at 2 Corinthians chapter 1, verses 22. सो इसको आप 2 Corinthians 1, verses 22. दूसरा क्रंथियों 1 का 22 में पाते हैं. यहाँ पर लिखा है, Verse 20, verse 20 onwards, if you read, it's going to be blessing everyone. Yeah. आइए दूसरा क्रंथियों 1:20 से हम लोग आरंभ करेंगे. यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, वे सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो. और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया, वह परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया. You understand? So where is the Holy Spirit residing? In your spirit, in your heart. सो पवित्र आत्मा कहाँ बस रहा है? हमारे मन में, हमारे विचारों में. Vichar would be in your spirit. You can say in your spirit. तो हमारी आत्मा में, हमारी आत्मा में. Okay. In the New Testament, the heart is generally referred to your spirit man. Okay, and a bunch of thoughts that surround the spirit man. So basically, it's the spirit man and his conscience. So जब हृदय में बसने का जब वचन में प्रयोग होता है, तो हृदय में बसने का अर्थ है मन में और एक संजोए हुए विचारों में. तो हमारे आत्मिक मनुष्य के अंदर वो बसता है. Yeah, so I think it's better to call it Atma. So Atma and conscience. That's the word. Yeah. Yes. So आत्मा और विवेक, ठीक है, बहुत नजदीक है ये दोनों. सो आत्मा और विवेक के अंदर बसता है. Understood? And what is this conscience? सो ये विवेक क्या होता है? It is the voice of your human spirit. सो वो विवेक क्या होता है? वो विवेक होता है मनुष्य के आंतरिक जो आवाज है वो. When you say आंतरिक, मनुष्य is an atma. Atma has a voice. That voice is conscience. So आंतरिक का अर्थ कैसे, इसको और थोड़ा सा साफ किया उन्होंने कहा मनुष्य एक आत्मा है. सो आत्मा की एक आवाज है, और वो आवाज क्या है? विवेक है. विवेक. You understand? The reason being is I lost you. Don't want to make it sound very ethereal and very, very spiritual, but it is reality. A human person, you are a spirit, just like God is spirit. You are a spirit, and that spirit man has a voice, and that voice is Vivek. So देखिए, हम जब इन बातों को कर रहे हैं, इन बातों को सीख रहे हैं, तो हम ये कोशिश नहीं करें कि बहुत कुछ बड़ा अलौकिक तरीके से समझे इस बात को. मनुष्य, सरल शब्दों में, मनुष्य क्या है? आत्मा है. आत्मा की एक आवाज है.
याद रखें, परमेश्वर एक आत्मा है, मनुष्य भी एक आत्मा है। सो एक आत्मा है, आत्मा की आवाज है, उस आवाज को हम क्या कहते हैं? विवेक कहते हैं। Okay. Now, what is Vivek? The definition of Vivek is in Romans chapter 2, verses 15. सो विवेक क्या है? उसकी परिभाषा रोमियो 12 का 15. 15 में है। Yeah. रोमियो 12 का 15 यहां पर लिखा है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। Brother, it's Romans chapter 2, verses 15. Did I Okay. say something else? Sorry. Okay. Romans 2:15. Yeah. रोमियो 2:15, सॉरी, रोमियो 2:15, प्लीज हम Yes. वापिस उसमें जाएंगे। रोमियो 2:15 यहां लिखा है, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई देखते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें दोषी ठहराते हैं। So you are a spirit and you are born of God, and there is the voice of the spirit, which is your conscience. And what is conscience? It's a bunch of thoughts which either excuse you or accuse you. सो आप एक आत्मा है, आत्मा परमेश्वर के द्वारा बचाई गई है और आप एक नए 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 जीव बन जाते हैं और उस आत्मा की एक आवाज है। और ये आवाज क्या है? वो छोटे छोटे आवाजें हैं। कभी कभी क्या कहती हैं? मैं ये नहीं कर सकता, या अपने आप को थोड़ा सा नकारती हैं। सो ये वो उन विचारों के साथ में आप विवेक को कह सकते हैं। Yeah. So this is the definition from Bible. सो बाइबल में से एक परिभाषा ये है। Understood? The world will give you so many definitions of heart, mind, soul, antrik, that, this, but this is what Bible says. देखें, संसार में आत्मा के विषय में, विवेक के विषय में, मनुष्य के विषय में बहुत सारे विचारों को सुन सकते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है विवेक के विषय में? यहां पर लिखा है, Who created you? God Almighty created you. He is the one who knows more about you than the wisdom of the world. Therefore, listen to what the word has to say. Yeah. तो किसने आपको बनाया? परमेश्वर ने आपको बनाया। और संसार की इन सारी बातों से कोई मेल नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया, वो आपको जानता है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर की बात को सुने। Okay. So in 2 Corinthians 1:22, we understood that the down payment of the Spirit is in our hearts. सो हमने दूसरा कुरिन्थियों 1:22 में से ये सीख लिया कि हमारी आत्मा के अंदर जो संजोया गया है वो परमेश्वर का वचन है। The word of God says that the Holy Spirit lives in your heart. सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे हृदयों में वास करता है। It is vas because he is living, he is dwelling. Pastor, I'm losing your Yeah. So the word of God says he dwells and he lives. सो वचन क्या कह रहा है? वो हमारे अंदर बसता है या वास करता है। Okay, let's look at 1 Corinthians chapter 2. पहला Chapter 3. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय verse 16. और उसका 16 पद। Yeah. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 पद यहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? You understand? Now the Holy Spirit is living within you. You have become a temple. Now which part of you? You are now a 3-part being. Holy Spirit is not residing in a body. Otherwise, Holy Spirit would have resided in dogs and all of those dogs, cats, cow, all of them. Where is Holy Spirit residing now? In your spirit. Okay? सो परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। सो हम में वास करने का अर्थ क्या है? हम तो तीन भागों में से हैं। क्या वो शरीर में वास करता है? क्या आपके शरीर को उसने वास करने का स्थान बना लिया? नहीं, वो हमारी आत्मा में वास करता है। अगर शरीर में वास करना होता तो हमारे शरीर जैसे जानवरों के, कुत्ते, बिल्ली, इन सब के अंदर, तो उसमें भी होता फिर तो।
Yeah. So the Holy Spirit lives in one part of you that is born again, that is new creation, that is your own human spirit, born again human spirit. सो आपका आत्मा है जो नया जन्म प्राप्त करता है, और वो आपके उस नए जन्मे हुए आत्मा में वास करता है, Which is the most holiest place in your body, if I were to ask you that? मैं आपसे एक अगर बात सवाल पूछूं, आपके अंदर सबसे पवित्र जगह कौन सी होगी? It is your born again human spirit. वो आपका नया जन्म प्राप्त किया हुआ आत्मा। You understand? And the Bible says that you are sealed with the Holy Spirit. और Sealed. बाइबल कहती है आपको आत्मा की छाप लगा दी गई है। You understand? So there is a lock on it. सो उसके ऊपर छाप लगकर क्या ताला लग गया है। You understand? So your Holy Spirit is sealed. Sorry, your spirit is sealed with the Holy Spirit, and He lives in that house. Pastor, I'm losing. I think Okay. is a And my network may be weak. So the Holy Spirit has sealed you, and He lives within that house. सो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको छाप लगाकर उस घर के अंदर क्या करता है? वो वास करता है। Understand? And the Word of God in John chapter 14-16 says that Jesus Himself says that He's going to send the Holy Spirit, and the Holy Spirit will dwell within you. और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी आत्मा भेजूंगा और वो तुम्हारे अंदर वास करने पाएगा, जो यूहन्ना रचित Let's read that. John 14:16। Yeah. यूहन्ना 14:16 में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। And the Holy Spirit is now living within you forever. जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है वो आपके साथ में रहता है, परंतु कैसे रहता है? सर्वदा के लिए। See, the very Spirit that lives in God today is now the Spirit that lives in you. सो वो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो परमेश्वर के साथ है, वही परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके अंदर है। Let us look at a scripture. एक और वचन को देखें, 1 Corinthians chapter 2, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय verses 10. उसका 10वां पद। Yeah. पहला कुरिन्थियों 10, 11. If you can read 10, 11, 12, it's going to bless you. Yeah. पहला कुरिन्थियों 2:10 से आगे हम पढ़ेंगे, और देखिए यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा ही जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। Did you see that? So the Holy Spirit is given to us to live forever. सो याद रखें, देखें यहाँ पर वो परमेश्वर का आत्मा जो हमें दिया गया है वो सर्वदा के लिए हमारे साथ में रहने के लिए है। You understand? And the Holy Spirit given to us is the same Spirit in the Father. और जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वो पवित्र आत्मा पिता के पास वाला ही है। You understand? So such a privilege we have as born again believers to have the same Spirit of the Father with us. और कितना एक सौभाग्य और कृपा की बात है कि वो जो आत्मा परमेश्वर का वो हमारे लिए दिया गया, जो हम में वास करता है। Did you and so that's what this Holy Spirit living inside your heart is what Jesus tells as the well or the spring of water springing up into eternal life. और ये जो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का हमें वास करता है, उसे यीशु कहते हैं कि वो उस कुएं का सोता है जो हम में फूट निकलता है। Okay, so John chapter 4:14 says, "But whoever drinks of the water that I give him will never thirst,
But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. और यूहन्ना 4:14 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उससे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। So the Holy Spirit coming living within you is that well abiding within you. सो पवित्र आत्मा का हमारे अंदर आके बसना, उसका अर्थ ये हो, उसका तात्पर्य ये हो गया, एक सोता आपके अंदर बस गया है। You understood? And every promise is yes and amen in Christ Jesus. और हर एक वायदा या हर एक वाचा प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन है। And did you see in 1 Corinthians chapter 2 that the Holy Spirit, I lost you. okay, we saw that in 1 Corinthians chapter 2 that the Holy Spirit within us will reveal to us the freely given things of God. और हमने पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में ये देखा कि जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वो हमारे सामने उन सभी चीजों को जो स्वेच्छा से परमेश्वर ने हमें दिया है उन सभी चीजों को हमारे सामने प्रकट करेगा। You understand? So the Holy Spirit within us is to be a helper for us. सो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हम में है वो एक सहायक के रूप में है। Understand? So the Holy Spirit living within us is our comforter, is our helper. सो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमें दिया गया है वो जो हमें वास करता है वो एक सहायक और सांत्वना देने वाला है। He is our intercessor and our helper. वो हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाला और सहायक भी है। He is our strength and he is our standby. और वो हमारी ताकत और हम उसके साथ में ठहरे रहने वाले हैं। You understand? So the Holy Spirit within us is for us. सो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हम में है वो हमारे लिए है। Okay? But now when we are studying the baptism of the Holy Spirit, it is the Holy Spirit given to us as power so that we would release that power to the world. सो जब हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में सीखते हैं तो उसका हमारे अंदर बसना इस बात के लिए बसना है ताकि हम उसे खोलकर संसार के अंदर उसे दे सकें। Understand? So when Jesus said, "I will baptize you with the Spirit and fire," Jesus is the one baptizing you with the Spirit and fire. John said, let's look at that scripture. Let's go there to that scripture. आइए हम उस भाग के अंदर जाएंगे, उस वचन की ओर जाएंगे। Yeah, let me just take that slide up there and so we can put that as the focus. All right, let's look at this. Mark chapter 3 verse 11. Let's go there. मरकुस 3:11 में जाएंगे। Okay, in Mark 3:11 it says here, hallelujah. It says here, Matthew 3:11, sorry. Matthew 3:11. मत्ती 3:11 देखें। Okay. मत्ती It 3:11 says here, I indeed baptize you with the water unto repentance, but he who comes after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with Holy Spirit and with fire. यहाँ लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। So when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, the Holy Spirit baptizes you into the body of Christ and he lives within you. सो जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है शरीर के अंदर, मसीह के शरीर में, और वो आपके अंदर वास करता है। Yeah, you receive Holy Spirit inside you.
पवित्र आत्मा को आप अपने भीतर प्राप्त करते हैं। Understood? But now Jesus is baptizing you into what? Into the Holy Spirit. और अब यीशु मसीह आपको बपतिस्मा देते हैं, यानी यीशु जब बपतिस्मा देते हैं वो आपको आत्मा में बपतिस्मा देते हैं। That is important. ये बहुत ही You are baptized into the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाए दिए जाते हैं। Earlier, you were baptized into the body of Christ. पहले आप मसीह के शरीर में बपतिस्मा प्राप्त किए। Now you're baptized with the Holy Ghost. अब आप पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दिए जाते हैं। It's important here, and that is why, because when you're baptized with the Holy Ghost, you become anointed. So आप जब पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाते हैं तो आप अभिषिक्त होते हैं। Okay, let's read Acts chapter 1:8. प्रेरितों के काम 1:8 को पढ़ें। It says, "You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you." It's not inside you, upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. यहाँ लिखा है प्रेरितों के काम 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। You know, Jesus said in Acts chapter 1:5 that for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. और 1:5 में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। You understand? So let's go back to 1:8. It says there, you shall receive power from the Holy Spirit has come upon you. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। And now look at Luke chapter 24:49. Behold, I send the promise, Luke 24:49. Behold, I send the promise of my Father upon you. Okay, but tarry in the city of Jerusalem until you are clothed with power from high. लूका 24:49 और यहाँ लिखा है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। You understand? So you are now getting clothed with power. So आप सामर्थ के द्वारा पहना दिए जा रहे हैं। Correct. And it is upon you, not inside you. वो है आपके ऊपर, यानी मैं उसको तुम पर उतारूंगा। Okay, so there are two experiences with the Holy Spirit. देखिए पवित्र आत्मा के द्वारा दो अलग अलग अनुभव हैं। One is Holy Spirit living within you, पहला पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, which Jesus calls it as well or fountain of living water. और जिसको यीशु सोतों का कुआं कहते हैं। Okay, and the second experience is from your spirit, rivers of living water get poured out. Yeah. दूसरा अनुभव है वो है तुम्हारे अंदर से जीवन की नदियां फूटना। So fountain is different from rivers. So सोता नदी से बिल्कुल अलग मायने रखता है। Let's look at John chapter 7 verses 38 and 39. यूहन्ना 7:38 और 39 को देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7:38 और 39। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। And this is what we are reading in Acts chapter 1 and Acts chapter 2.
और यही चीज हम लोग प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 2 अध्याय में पढ़ते हैं। We are talking about the rivers of living water that is affecting the nations. और हम लोग उस जीवन की नदियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो बहुत सारे देशों में प्रभाव को डालती हैं। In Acts chapter 1:8, if you go back, it says, "You shall receive the power from the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses to in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth." और अगर हम वापस प्रेरितों के काम 1:8 में आएंगे तो यहाँ लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। Okay, so if a believer wants to be an effective witness of Jesus and his power to the nations, you need to be baptized with the Holy Spirit. अगर एक विश्वासी को एक एक अच्छा मसीह का गवाह के रूप में खड़ा होना है तो उसके लिए आवश्यक है कि वो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करे। Because Jesus was not a teacher or a preacher, he was operating in power. यीशु मसीह मात्र एक प्रचारक या एक शिक्षक नहीं थे, वो सामर्थ में काम कर रहे थे। So if we have to be witness of Jesus, it will not be just witness of Jesus preaching and teaching, but also witness of Jesus' power. सो अगर आप यीशु मसीह के गवाह के रूप में काम करने जा रहे हैं तो यीशु मसीह के प्रचार या उसकी शिक्षाएं, क्योंकि वो एक सामर्थ में काम कर रहा था, मात्र शिक्षा में नहीं, परंतु आपको उसकी सामर्थ में काम करना होगा। You understand? If you want to be a witness of Jesus, it's not with words alone, it's also with power. अगर आपको यीशु मसीह के गवाह होना है तो मात्र वो शब्दों में यानी वचनों पे नहीं परंतु सामर्थ में भी होना है। Let's look at Acts chapter 10:38. How God प्रेरितों के काम 10:38 को देखें। how God anointed Jesus of Nazareth. It is not God anointed Jesus Christ. God anointed Jesus of Nazareth, Son of Man, with the Holy Spirit and with power. And Jesus went about doing good and healing all that were oppressed by the devil, for God was with him. और यहां देखिए कैसे लिखा है, प्रेरितों के काम 10:38, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे, सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। So what is the purpose of the baptism of the Holy Spirit? That you do good, and you heal all that are oppressed of the devil, So पवित्र आत्मा में बपतिस्मे का काम क्या है? क्या करने के लिए? आप भलाई करते हुए जाते हैं और जो शैतान के द्वारा सताए हुए हैं उनको अच्छा भला चंगा करते हुए जाते हैं, सामर्थ में काम करते हैं। So if you want to be an effective witness of, everyone talks about Jesus did this, Jesus did that, and they talk about all the beatitudes and all of the stories that Jesus did. But if you want to heal like Jesus healed, if you want to deliver like how Jesus delivered, if you want to be a blessing in someone else's life, you need to be baptized with the Holy Spirit. देखें, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के विषय में, उसके प्रचार के विषय में बातचीत कर सकते हैं, यानी पहाड़ी उपदेश, यीशु मसीह के अच्छे जो शिक्षाएं हैं उनके विषय में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यीशु के समान चंगाई देने में या लोगों को भला करने में या कोड़ियों को चंगा करने में आप करना चाहते हैं यीशु के समान, तो आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में हो जाना है। You have to understand, Romans chapter 1:15 and 16 says that the gospel is the power of God for the salvation of everyone who believes. Romans chapter 1:16 onwards. रोमियो 1:16 के आगे हम पढ़ते हैं। रोमियो 1
16 से हम लोग पढ़ते हैं, मैं निकाल रहा हूं। यहां लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। Amen. Hallelujah. आमीन। In Romans chapter 15, 18 and 19 says, I will not dare to speak of any of those things which Christ has not accomplished through me in word and deed to make the Gentiles obedient in mighty signs and wonders by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem round about to Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ. Which Amen. pastor? Romans 15, 18 to 19. रोमियो 15 अध्याय 18 से 19 पद। रोमियो 15 अध्याय 18 पद से आगे लिखा है, Yeah. क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्ह और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इकुनियुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। You understand? So Paul did not just preach with words, he preached with mighty signs and wonders by the power of the Spirit of God. Amen. और देखिए, पौलुस ने मात्र शब्दों से प्रचार नहीं किया, परंतु उसने मसीह के उस सामर्थ में अद्भुत कामों के द्वारा, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा भी परमेश्वर के काम। And this is what he calls as fully preaching the gospel of Christ. और इसको वो क्या कहता है? उसको कहता है पूर्ण सुसमाचार को प्रचार किया। Or you could call it as full gospel. या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे फुल गॉस्पल, यानी पूर्ण सुसमाचार। Purna Samachar comes with the word and the spirit. संपूर्ण या पूर्ण सुसमाचार वचन और आत्मा के द्वारा आता है। Understand? 1 Thessalonians 1:5, you can read it at home. It talks about, the gospel came not unto you in word only, but in the power and in the Holy Spirit. यहाँ पर लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 1:5 में कि सुसमाचार कि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा। Hallelujah. So now we know that in order to operate in the power of God, you need to be baptized with the Holy Spirit. इस बात से हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर हमें परमेश्वर के सामर्थ में काम करना है तो हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना है। Okay. So now let's look at how did the disciples receive the baptism of the Holy Spirit. अब हम देखें कि कैसे शिष्यों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया। Okay. Now let us look at a scripture. Acts chapter 1 verses 50. प्रेरितों के काम verse 14 and 15. Let's read both 14 and 15. प्रेरितों के काम 1:14 और 15 दोनों को मिलाकर हम पढ़ेंगे। 1:14 और 15। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा। Okay, so we know that after Jesus ascended to heaven, all the disciples plus women plus there was some other bunch of disciples, 120 of them were in the upper room praying and waiting for the Holy Spirit. हम यहाँ जानते हैं कि यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण के बाद पतरस और कुछ स्त्रियां और कुछ चेले, करीबन 120 के लगभग, सब लोग उस ऊपरी कोठी में खड़े होकर क्या कर रहे हैं?
पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। You have to understand, they were waiting for the baptism with the Holy Ghost. देखिए, याद रखें, वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। They were not waiting for the born again experience. वे नए जन्म को पाने के अनुभव के लिए नहीं इंतजार कर रहे थे। They were not waiting for the Holy Spirit to live within them. वो इसका इंतजार नहीं कर रहे थे कि पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करे। Okay, where do you see that, brother? And where do you see that, brother? What are you saying? तो आप कहेंगे, भाई आप ये कहाँ देख सकते हैं, ये क्या बोल रहे हो आप? Okay, John chapter 20, verse 19 to 23. यूहन्ना 20 19 से 23। Yeah. यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 19 से 23 पद को हम पढ़ेंगे। Yeah. उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उसने कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे तुम्हारे लिए क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रखोगे वे रखे गए हैं। You understand? Over here, Jesus gave them the Holy Spirit to reside within them. देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को उनको दिया ताकि वे उनके भीतर वास करे। Jesus gave them the Holy Spirit to those who were in the upper room. यीशु ने उनको पवित्र आत्मा दिया जो उपरोत्री कोठी में थे। You understand? But what we are reading in Acts chapter 1 and Acts chapter 1, 14 and 15 is they're waiting not for receiving the indwelling of the Holy Spirit, they're waiting for the baptism of the Holy Spirit. So, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 14 और 15 पद में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ते हैं कि वे पवित्र आत्मा पाने के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं, यानी वास करने के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा भर दिए जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। You understand? They were waiting and praying for the baptism of the Holy Spirit, and that happened in Acts chapter 2. और वे लोग इंतजार कर रहे थे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से भर दिए जाने के लिए, और वो काम कहाँ शुरू हुआ? प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। Okay, and you have to also understand that this is the only part in the Bible where they waited for the baptism of the Holy Spirit. और इस बात को भी आपको जानना है कि बाइबल का यही एक भाग है जहां पर वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए इंतजार कर रहे थे। Every other account of the baptism of the Holy Spirit happened instantly. और बाकी जगह यानी बाकी बाइबल के भागों में हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुरंत हुआ वहां। Okay, this is the only place where they waited and prayed. और ये ही एक वो भाग है जहां पर वे लोग इंतजार किए और प्रार्थना किए। Because Jesus had to go up into heaven and release the Holy Spirit. क्यों? क्योंकि यीशु को स्वर्गारोहित होना था और वहां से पवित्र आत्मा को भेजना था। Okay, now let's read Acts chapter 2 verses 1 to 4 onwards. आइए हम लोग प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 को पढ़ेंगे। Yeah. जब पिन्तिकुस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उसमें से हर एक पर आ ठहरी।
वे सब पवित्र आत्मा में भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। Did you see that? As they waited and as they obeyed Christ, as they obeyed Jesus Christ, they waited, they received the baptism of the Holy Spirit. और When they received the baptism of the Holy Spirit, one evidence of them receiving the baptism of the Holy Spirit is they started speaking in tongues. और वे जब वे विश्वास कर और ठहरे रहे, प्रार्थना करते रहे, तो पवित्र आत्मा उनके बीच में उतर आया और पवित्र आत्मा से भर दिए जाने का एक प्रमाण क्या वहां पर प्रस्तुत हुआ या दिखाई दिया? वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। With this one event, it kicked off the church age. और इस घटना से, ठीक है, इस घटना से कलीसिया का एक 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 समय प्रारंभ हो गया। Amen. That the dispensation of the church kick-started. और यहाँ पर कलीसिया स्थापना का एक प्रारंभ बिंदु वहां से शुरू हो गया, Where the church, which is the body of Christ, is anointed like the head is anointed. और जैसे एक सिर अभिषेक में है, वैसे ही परमेश्वर की देह अर्थात उसकी कलीसिया अभिषेक में भर दी गई है। You understand? So that the head, the anointing that was on the head is now is also dripping down to the rest of the body, and the whole body is anointed. और वो अभिषेक जो पूरे सिर पर था, अब वो सिर से टपकता हुआ, बहता हुआ पूरे शरीर को अभिषेक से भर दे रहा है। So wherever this body is going, the same anointing that is on the head is now affecting people on the earth. और अब ये शरीर जहां जहां जाता है, वो उस प्रभाव को छोड़ रहा है, वही अभिषेक का प्रभाव जो सिर में है। Amen. So now look at Jesus' way of doing things. He was just one man anointed by God, and he could only reach the whole of Israel. But now the body of Christ is many numbers, but they are anointed. They can reach the whole world. और देखें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का काम करने की विधि, देखें प्रभु यीशु मसीह एक था जो अभिषेक से भरा हुआ था, और वो जब आया उसने इस्राएल को प्रभावित किया। परंतु अब वो अभिषेक जो यीशु का है, यानी वो सिर जो शिरोमणि है, उसका अभिषेक अब देह के ऊपर आ गया है। और मसीह की देह का जो अभिषेक है, मसीह की देह कहाँ कहाँ है? पूर्ण संसार में है, तो उसका अभिषेक संपूर्ण संसार में प्रभाव डाल रहा है। In Acts chapter 2:17 is the fulfillment of the prophecy from Joel, which says, "And it shall come to pass in the last days, says the God, I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. And on my men servants and on my maid servants I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. I will show wonders in heaven above, signs on the earth beneath, blood and fire, vapor of smoke," and it goes on like that. Yeah. और ये भाग जो प्रेरितों के काम 2:17 से हम पढ़ सकते हैं, वो योएल नबी की वो भविष्यवाणी का पूर्ण होना है जो कहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटी और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा में उन दिनों में अपने आत्मा में उसे उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। Amen. और That's enough, ऐसे आगे brother. आगे जाता है। Yeah. Did you see now that now every member in that body of Christ, when they are baptized with the Holy Spirit, is now anointed to do the ministry.
और देखिए कितनी अद्भुत और भावनी बात है कि अब वो परमेश्वर की देह जो अब अभिषिक्त हो गई है, अब वो अभिषिक्त इसलिए हुई कि उसके प्रभाव और उसकी सामर्थ के द्वारा काम कर सके। Amen. Hallelujah. This is an amazing thing. ये सबसे बड़ी अद्भुत काम है। Yeah. And one among the disciples who were baptized with the Holy Ghost is Peter. और उन शिष्यों में से या प्रेरितों में से एक जो पवित्र आत्मा के उस बपतिस्मा में भर दिया गया वो कौन है? पतरस। And Peter says, and we read this event or the story in Acts chapter 10 verses 44 to 48. Can you read that? I'll read it. Acts 10 44 to 48. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word, and those of the circumcision, who is the Jews, who believed were astonished, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also, for they heard them speak with tongues and magnify God. Then Peter answered, "Can anyone forbid water that these should not be baptized, who have received the Holy Spirit just as we have?" And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then they asked him to stay a few days. Go for it, brother. हम लोग प्रेरितों के काम 10 अध्याय 44 से 48 में पतरस की उस बात को पढ़ते हैं। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों में पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाएं जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वे कुछ दिन और उनके साथ रहे। Yeah, amen. This is an amazing thing. So these people, while Peter was preaching the word of God, they received the baptism of the Holy Spirit. देखिए यहाँ पर जब पतरस प्रभु के वचनों को सुना ही रहा था, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको प्राप्त हो गया। Yeah, and they started speaking with tongues. और वे अन्य भांति की भाषाओं में बोलने लगे। And for Peter, that was the same experience that they experienced in Acts chapter 2. और पतरस के लिए ये वही अनुभव था जो उन्होंने प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पाया था। Amen. So now you see that they didn't have to wait and fast and pray. So यहाँ पर उनको they didn't have to fast and pray. उनको इंतजार करके प्रार्थना और उपवास करने के लिए रुके नहीं रहना पड़ा। Because now the Holy Spirit was given to mankind. क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए दे दिया गया है। It was given as a gift. उन्हें उपहार भेंट के रूप में दिया गया है। Whoever receives the gift collects the Holy Spirit. जो कोई इस उपहार को ले लेता है वो पवित्र आत्मा पाता है। You understood? Anyone who collects this gift from the Father gets baptized with the Holy Ghost. जो कोई पिता से इस उपहार को ले लेता है वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा प्राप्त कर लेता है। Okay, let's look at the continuation of the story, because Peter explains this whole story with Cornelius with the other disciples. So पतरस क्या करता है, ये जो अनुभव है जो कुरनेलियुस के साथ में हुआ, अन्य जो प्रेरित हैं उनके साथ में बांटता है। In Acts chapter 11 verses 13 onwards, let's read that. Acts chapter 11 verse 13 to 18. प्रेरितों के काम 11 अध्याय 13 से 18। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर पर खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। वह तुम्हें ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा।
जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब Verse 6. Yeah, verse मुझे 16. तब मुझे प्रभु का वचन स्मरण आया, वो वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे। तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। Did you see that the whole thing is self-explanatory? ये चीज आप बड़े ध्यान से देखिए कैसे स्वयं वचन ही हमें इसको समझा दे रहा है। Amen. That this is the gift of the Holy Ghost, that is the baptism of the Holy Spirit, which is signified with praying of tongues. ये पवित्र Which आत्मा का बपतिस्मा इस बात से पूर्ण रूप से हमारे सामने प्रकट करता है कि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अन्य भाषा से हमारे सामने प्रमाण के रूप में दिखाई पड़ता है। and it is the gift of God. और ये जो है ये परमेश्वर की ओर से दान है। You understand? You don't buy the gift. आप ये दान खरीद नहीं सकते। There was one person who tried to buy that gift. एक व्यक्ति था जिसने मोल लेकर इस दान को लेना चाहा। Do you know who that was? आप जानते वो कौन था? Do you know who that person was? वो व्यक्ति कौन था? In Acts chapter, let me take that. In Acts chapter 8, verses 9, there was one person who wanted to buy it. एक व्यक्ति था जो इसे खरीदना चाहता था इस दान को, और वो let's look at Acts chapter 8, verses 17 and 18. प्रेरितों के काम 8 अध्याय 17 और 18 पद में इसको उल्लेखित किया गया है। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिससे किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उनसे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा Yes, sir. Yeah, you have neither part nor portion in this matter, for your heart is not right in the sight of God. Yeah. इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। Did you understand? This is the gift of God. We don't go under some pastor, pay them an offering and receive baptism of the Holy Spirit. ये देखिए, ये एक दान है, इसको आप मोल नहीं ले सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी पासवान के पास में जाते हैं और आप उसको दान देते हैं और आप कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो जाए। You can't go to a pastor who is anointed to heal and then say, Pastor, I need your same anointing. Here is an offering. You can't do that. और आप एक पासवान के पास में जाते हैं जिसके पास में चंगाई का वरदान है और वहां देखते हैं और आप उनसे कहते हैं, ले लीजिए पासवान, पैसे हैं, ये वरदान मुझे भी दे दीजिए। ये नहीं हो सकता। That is not right in the body of Christ. ये परमेश्वर के शरीर में सही काम नहीं है। Okay, it is a gift. You receive the gift by believing the word and accepting it. ये एक वरदान है, आप इस वरदान को परमेश्वर की ओर से उपहार के रूप में स्वीकार करते हैं। So the gift of speaking in tongues, which is actually an evidence of you being baptized with the Holy Spirit, is a gift. और अन्य भाषा या भांति भांति की भाषा में बातचीत करना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का एक प्रमाण का एक चिन्ह है। Yeah, and that is a gift. और ये एक दान है। And if someone is giving you a gift, you don't buy it, you receive it. आपको कोई अगर दान दे रहा है, आप उसको खरीद कर अपना नहीं लेते हैं, आप उसे मात्र स्वीकार करते हैं। Yeah. So today, when you have heard this word, just like Cornelius' family. आज के दिन में जब आपने इस वचन को सुना, उस कर्नेलियुस परिवार के समान, if you want to receive the baptism of the Holy Spirit,
अगर आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, I'm going to pray right now. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Okay, I'm going to pray right now, and I believe the gift is available. All you got to do is collect, and don't imagine how you're going to do it. Just release yourself. Yeah. और दान परमेश्वर के पास में है, आपको मात्र उसे आपको जाकर पिता से लेना है। और आप ये ना विचार करें कि ये कैसे हो सकता है, बस अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। Yeah. How did you receive your salvation? Salvation is a gift. आपको उद्धार कैसे मिला? उद्धार तो एक दान है। The baptism of the Holy Spirit is also a gift. सो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी एक दान है। Okay. So let me pray. आइए हम लोग प्रार्थना करें। Father, in Jesus' name, पिता यीशु मसीह के नाम में, we, the body of Christ, हम जो मसीह की देह हैं, we desire to operate not in word alone, but in the power and demonstration of the Spirit. हम वचनों मात्र से हम काम नहीं करना चाहते, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ में करना चाहते हैं। We don't want to be a blessing to ourselves. We want to be a blessing to other people around us, Lord. हम लोग अपने लिए ही आशीषमय नहीं होना चाहते, परंतु उनके लिए जो हमारे इर्द गिर्द हैं। We want you today to anoint us with the Holy Ghost and with power. हम चाहते हैं कि आप हमें पवित्र आत्मा में उस सामर्थ से अभिषेक कर दें, so that we will be like you, Jesus, on the earth. कि हम यीशु के समान जब वे पृथ्वी पर थे वैसे ही हों। Therefore, Jesus, anoint us with the Holy Ghost and power today. और इसलिए यीशु अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक से हमें भर दें। Let's pray. I'll be praying in tongues. You can just follow with me. Do not think twice. Just be open to the Holy Spirit. आप अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दें। परमेश्वर, आपको सोचे ना कि कैसे हो सकता है, हम लोग मिलकर इस बात में प्रार्थना करें। If few words come in your heart, if few words come in your spirit, just release that. It could be ba, but no problem. Release it. मात्र कुछ शब्द ही हो, परंतु उन शब्दों को पवित्र आत्मा के हाथों में देते हुए उन्हें आप आजाद करें। I'll close with 2 verses. Hand over to Pastor Peter. Okay? Yes. It's in 1 Corinthians chapter 14, verses 1 and 2. All right. Pursue love, desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. For he who speaks in a tongue does not speak to men, but to God, for no one understands him. However, in the Spirit he speaks mysteries. Verse 4, he who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 1 से 4 पद, यहाँ क्या लिखा है? प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। So the purpose of speaking in tongues is to speak with God, is to speak in his language. So what a privilege it is to speak in God's language. सो पवित्र आत्मा में बात करना और अन्य भाषा में बात करना किसके लिए है? परमेश्वर से बात करने के लिए है, और ये कितने सौभाग्य की बात है। Okay, and I will teach further upon
tongues, prophecy, the gifts of the Spirit in next class. So thank you all for giving me the time to teach the word today. और अगले अगले आने वाले सत्रों में हम और इसके विषय में सीखेंगे, पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में और भविष्यवाणी के विषय में, और उसके लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। और आपने मुझे सुनने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।